सभी भाइयों को जय मसीह की हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पत्नियों के बारे में। तो दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने पति का बातों को नहीं मानती है और अपने मर्जी के खिलाफ जाती है, और जब पति मना करता है तो वो लोग उससे झगड़ने लगती है और गाली फक्कड़ देने लगती है। तो मैं पत्नियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा ना करें, अपने पति के नीचे ही रहें और उनसे झगड़े ना करें, क्योंकि जो पति का पसली है उन्हीं में से तुम हो। तो झगड़े किस बात की करते हो? तो आप लोग अच्छे से मिलकर रहें और एकजुट होकर प्रभु का धन्यवाद करें, और आपके जीवन में बहुत सारा खुशियाँ आएगी और आपके जीवन में आशीष भी आएगी। तो चलिए, आज का वचन आप लोगों के लिए खास वचन है। यह वचन आप लोग जरूर सुने। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। हालेलुया। इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, और तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गुथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, परंतु तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तव नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया। और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने मन में अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। सो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरेगी। हालेलुया। पत्नियों के साथ वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्माण करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। निदान सब के सब एक मन और कृपया और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो। प्रभु का वचन कहता है, किसी ने आपका बुराई करे, कोई वक्त आपका बुराई करे तो आप उसको दोहराना मत, कि ना कि वो मेरा बुराई कर रहा है मैं भी उसका बुराई करूं। तो मेरे भाइयों, आपको बुराई नहीं करना है, और अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो आप उसको पलट कर गाली ना दो, उसे गाली के बदले आप आशीष दो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप ढूंढे और उसके अतंत में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। और यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? तो मेरे भाइयों, जब आप किसी के साथ अच्छाई करोगे, किसी का भलाई करोगे, तो आपका बुराई कोई नहीं करेगा, तो आपके साथ भी भलाई ही होगा। और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी
शुद्ध रखो, इसीलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो तुम्हारे मसीह अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। हालेलुया। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने में उत्तम है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यदि इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसीलिए कि मसीह ने भी अतार्थ धर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुँचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। आमीन।